हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन अप विथ सर्टेन वेलोसिटी एंगल थीटा। सुनिए, अ बॉल इज थ्रोन अप विद द सर्टेन वेलोसिटी एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल वैरीज विद द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स एज। इनमें से कौन सा ग्राफ होल्ड करेगा? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले एक पार्टिकल है जिसको आपने स्पीड u से फेंकी है एंगल थीटा से, तो पार्टिकल ऐसे होगा, फिर मोशन इस तरीके से होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x के टर्म में पूछ रहा है, तो अगर मैं x डायरेक्शन ऐसे मान लूँ तो मैं कहूँगा कि जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अच्छा, थ्रू आउट द मोशन, अगर मैं थ्रू आउट द मोशन की बात करूँ, तो क्या कहीं भी पार्टिकल की स्पीड जीरो होगी? नहीं, मिनिमम यहाँ पर होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होगी। और जिस तरीके से इधर काइनेटिक एनर्जी घटी है, एकदम उसी तरीके से इधर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ग्रेजुअली बढ़ेगी, शार्पली चेंज नहीं हुआ, ग्रेजुअल चेंज होगा, क्योंकि स्पीड ग्रेजुअली चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी ग्रेजुअली चेंज होगी। ठीक है, और हर चीज डिफाइंड होगा, चाहे स्लोप हो, चाहे कंटिन्यूअस फंक्शन हो, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि जो भी इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है वैसे वैसे स्पीड क्या हो रहा है? घट रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, फिर उसी रेशियो में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब तुम देखना, इसका मतलब जीरो को टच नहीं करेगा। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट तो गलत हो गया क्योंकि जीरो को टच कर रहा है, बी पार्ट भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि जीरो को टच कर रहा है। बी पार्ट भी गलत हो गया क्योंकि जीरो टच कर रहा है, ये पार्ट गलत हो गया क्योंकि जीरो टच कर रहा है। तो पता है इसमें काइनेटिक एनर्जी घटी है, घट के फिर बढ़ी है, सही बात है, काइनेटिक एनर्जी पहले घटेगी फिर घट के बढ़ेगी। सी पार्ट सही होने के चांस लग रहा है, डी पार्ट में गड़बड़ क्या है देखना। डी पार्ट में यहाँ पे घटी तो लेकिन बढ़ी, ये यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो गलत ऑप्शन है, तो आंसर इज सी। ओके, हाँ, इसको अगर आप चाहो तो इक्वेशन से भी समझ सकते थे, बट इक्वेशन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। एक्स के टर्म में जानना है, तो मान लो जब ये पार्टिकल एक्स दूरी पे होगा उस वक्त हाइट वाई है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है? अच्छा, इस पार्टिकल की एनर्जी चेंज कौन करेगा? एमजी का, तो एमजी का ऑर्डर लगा दो, तो एमजी नीचे को दिख रहा है, एमजी नीचे को, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो क्या लिखोगे? एमजी नीचे, देखो एमजी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो क्या लिखोगे? वर्डन ऑफ एमजी इज माइनस एम जी इंटू वाई, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ, ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का तो है, तो हाफ एम बी स्क्वायर क्यों लिखो? हाफ एम बी स्क्वायर लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो हाफ एम यू स्क्वायर होगा, वो तो कुछ ना कुछ होगा ही, हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ से के फाइनल की वैल्यू आपको क्या मिल गई? ये मिल गई, इसको इधर भेज दीजिए, तो हाफ एम इंटू यू स्क्वायर माइनस एम जी इंटू वाई। अब वाई को एक्स के टर्म में लिखना है तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का यूज कर लीजिए, तो माइनस एम जी, और ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या था? एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या बन गया? देखो, इट इज हाफ एम यू स्क्वायर, ये बनेगा माइनस एम जी एक्स टेन थीटा, और ये माइनस एम जी एक्स टेन थीटा, और माइनस माइनस प्लस, तो बनेगा प्लस जी, ये जी, और ये एम जी स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, तुम देखना ये जितना भी इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी अपवर्ड, तो एक ऐसा ग्राफ होगा जो क्वाड्रेटिक होगी और कॉन्केविटी अपवर्ड होगी, जो कि सी पार्ट में दिख रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन फिगर, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अच्छा, वर्क डन पता करना है तो इसके लिए आपको देखना होगा कि
फोर्स का साइन देखना होगा एंड प्लस वेलोसिटी का साइन देखना होगा। इससे समझ में आ जाएगा कि वर्डन क्या होगा। तो देखना, ये जो पार्ट ओए है, यहाँ लिख रहा हूं ओए, ओए पार्ट में देखो, ओए पार्ट में कॉन्केविटी अपवर्ड है। अगर कॉन्केविटी अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। तो फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव। और ओए पार्ट का स्लोप तो पॉजिटिव ही है, स्लोप तो पॉजिटिव ही है। स्लोप तो ऐसे है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। तो ओए पार्ट में तुम कह सकते हो, ओए पार्ट में तुम कह सकते हो, ओए पार्ट में कि फोर्स भी पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। फोर्स क्यों पॉजिटिव है? कॉन्केविटी अपवर्ड की वजह से। और वेलोसिटी क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। एस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। अब बात करेंगे एबी पार्ट। अच्छा, एबी पार्ट में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है एक्स वर्सेस टी। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और एक बार वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाए? जीरो। फोर्स क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब अगर मैं पाथ ए बी की बात करूं तो ए बी पाथ में फोर्स जीरो आएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। अब बात करेंगे बीसी पार्ट। अच्छा, बीसी पार्ट में कॉन्केविटी डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव। तो फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव बनेगा। लेकिन कर्व तो ऐसा ही है, और ये तो अभी भी स्लोप में पॉजिटिव दे रहा है, कर्व तो ऐसा ही है, ये तो अभी भी पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी? पॉजिटिव। अब कोई पूछे वर्डन, वो ये पाथ में वर्डन क्या आएगा? पॉजिटिव। ए बी पाथ में वर्डन क्या आएगा? जीरो। और बीसी पार्ट में वर्डन क्या बनेगा? नेगेटिव। तो देखो, ओए पाथ में वर्डन बाय ऑल फोर्सेस इन रीजन ओए और बीसी इज पॉजिटिव। ओए और बीसी में पॉजिटिव, गलत कर रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। द वर्डन इन ऑल फोर्स रीजन इन ए बी इज जीरो। ऑफ कोर्स बी पार्ट सही कर रहा है। सी पार्ट, द वर्क डन बाय ऑल फोर्स इन द रीजन बीसी इज नेगेटिव। बीसी नेगेटिव, एकदम सही कह रहा है। डी पार्ट, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इन रीजन ओए इज नेगेटिव। ओए में गलत कर रहा है, पॉजिटिव होगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको एडवांस के भी क्वेश्चन डिस्कस कर दिए।